तो नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक नागर। दीपक इकोनॉमिक्स के इस चैनल पर आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल पर मैं डेली डिस्कस करता हूं डेली इकोनॉमी न्यूज और आज है 19 अक्टूबर 2025। तो दोस्तों, आज एक इंपॉर्टेंट न्यूज आई है रिगार्डिंग देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई के। आप सबसे पहले न्यूज पढ़े, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया राइजेस 7500 करोड़ वाया बॉन्ड इशू। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने क्या किया दोस्तों, 7500 करोड़ रुपए बॉन्ड इशू के माध्यम से कलेक्ट किए या इकट्ठा किए। तो सबसे पहले तो आप लोगों के मन में ये यहाँ पर जानकारी जानना चाहेंगे कि बॉन्ड होता है क्या है। तो आज दोस्तों इस बॉन्ड के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये बॉन्ड दोस्तों जेम्स बॉन्ड नहीं है। जेम्स बॉन्ड के जासूसी नॉवल आते हैं, मूवी भी आती है, तो वो बॉन्ड बेसिकली जेम्स बॉन्ड नहीं है। बॉन्ड क्या है इसके बारे में आज हम दोस्तों यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे दोस्तों फाइनेंशियल मार्केट किसे कहते हैं। आप सबको पता है देखो, मार्केट क्या होता है, जहां पर बायर और सेलर मिलते हैं। फ्रूट मार्केट में क्या होता है, फल बाजार में कुछ फल फ्रूट सेलर है, कुछ बायर है। सब्जी मंडी में क्या होता है, वो भी मार्केट है, कुछ सब्जी बेचने वाले हैं, कुछ सब्जी खरीदने वाले। ऐसे दोस्तों कपड़ा बाजार में क्या होता है, कुछ कपड़ा बेचने वाले हैं, कुछ कपड़ा खरीदने वाले लोग होते हैं। तो दोस्तों ऐसे ही दोस्तों फाइनेंशियल मार्केट में क्या होता है, फाइनेंस मिलता है। मतलब एक तरह से क्या, कुछ लोगों के पास पैसा है तो पैसे को बेच रहे हैं, दूसरा क्या कर रहा है, खरीद रहा है। तो दोस्तों इसी प्रकार से जैसे कपड़े बाजार में कपड़ा मिलता है, ऐसे फाइनेंस मार्केट में फाइनेंस मिलता है। अगर आपको कोई बिजनेस करना है या कुछ काम के लिए पैसा चाहिए तो आप यहाँ फाइनेंशियल मार्केट में जा सकते हैं। तो यहाँ पढ़े, इट इज ए मार्केट प्लेस। क्या एक ऐसा स्थान है जहां पर बायर और सेलर मिलते हैं। किस लिए बायर सेलर मिलते हैं और ट्रेड क्या करते हैं, फल बाजार में तो फल ट्रेड करते हैं, लेकिन दोस्तों यहाँ फाइनेंशियल मार्केट में फाइनेंशियल एसेट ट्रेड करते हैं। जैसे कि स्टॉक, शेयर मार्केट, शेयर, बॉन्ड, डेरिवेटिव, कमोडिटीज, करेंसीज, इटीसी जैसे फाइनेंशियल एसेट्स है, इनका ट्रेडिंग होता है। एक तरह से जिसको फाइनेंस चाहिए, पैसा चाहिए, वो यहाँ पर जा सकता है। फाइनेंशियल मार्केट को दोस्तों ब्रॉडली दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। दो प्रकार का फाइनेंशियल मार्केट होता है इंडिया में। सबसे पहला होता है मनी मार्केट। तो मनी मार्केट क्या होता है दोस्तों, ऐसा मार्केट जहां पर फाइनेंस एक साल से कम के लिए मिलता है। ये क्या होता है, शॉर्ट टर्म के लिए होता है। अगर समझ लो मैं कोई बिजनेस कर रहा हूं, मुझे पैसे की जरूरत है 3 महीने के लिए, 6 महीने के लिए, 9 महीने के लिए, 10 महीने के लिए, तो मैं कहां जाऊंगा, मैं जाऊंगा मनी मार्केट में। क्यों? क्योंकि ये लेस देन 1 ईयर होता है। इसको दोस्तों जो भारत का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो इसको रेगुलेट करता है, रूल्स एंड रेगुलेशन बनाता है। अब इसमें कई सारे इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से आप पैसा कलेक्ट कर सकते हो। एक है ट्रेजरी बिल। ट्रेजरी बिल जनरली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जारी करती है। कमर्शियल पेपर दोस्तों जो बड़े बिजनेसमैन होते हैं वो लोग जारी करते हैं। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट दोस्तों बैंक जारी करता है। अगर समझ लो किसी बैंक को शॉर्ट टर्म के लिए 7 दिन 14 दिन की पैसा चाहिए, तो वो मनी मार्केट में सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट जारी करके पैसा इकट्ठा कर सकता है। ऐसे दोस्तों अगर गवर्नमेंट को, भारत सरकार को 1 साल से कम के लिए पैसा उधार चाहिए, तो ट्रेजरी बिल जारी करके पैसा इकट्ठा कर सकते हैं। ऐसे बिजनेसमैन को अगर शॉर्ट टर्म के लिए पैसा चाहिए तो कमर्शियल पेपर जारी करके पैसा इकट्ठा कर सकता है। इनके बारे में दोस्तों आज हम यहाँ डिटेल में डिस्कस करेंगे नहीं, क्योंकि आज ये हमारा उद्देश्य है नहीं। पर फिर भी आप मोटा मोटी समझिए कि मनी मार्केट दोस्तों शॉर्ट टर्म के लिए होता है। इट मींस लेस देन 1 ईयर के लिए होता है। इसको रेगुलेट आरबीआई करता है और इसके इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं ट्रेजरी बिल्स, कमर्शियल पेपर्स, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। दोस्तों दूसरा मार्केट होता है कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट का मतलब दोस्तों यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए फाइनेंस मिलता है, फॉर लॉन्ग टर्म, मोर देन 1 ईयर। किसी कंपनी को या किसी बिजनेसमैन को 2 साल, 10 साल, 20 साल के लिए पैसा चाहिए तो कैपिटल मार्केट में जा सकता है। इसको दोस्तों रेगुलेट करता है सेबी। आप सबने, मैंने सेबी लेटेस्ट में पढ़ाया था, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये बेसिकली कैपिटल मार्केट को रेगुलेट करता है। इसके अंदर 2 टाइप के इंस्ट्रूमेंट होते हैं, एक तो होता है इक्विटी, एक होता है डेट। देखो दोस्तों, इक्विटी डेट में कुछ नहीं है। सपोज करो मेरे पास 5 लाख रुपए हैं और मैं एक कोचिंग खोलना चाहता हूं और मैं अपना बिजनेस चालू करना चाहता हूं कि मैं पढ़ाना चाहता हूं, एक कोचिंग खोलना चाहता हूं जयपुर में। अब मुझे 10 लाख चाहिए, 5 लाख मेरे पास है, मुझे 5 लाख चाहिए। तो अब 2 तरह से मैं इकट्ठा कर सकता हूं। या तो मैं क्या करूं, मैं 5 लोगों को पकड़ूं, 1-1 लाख रुपए मुझे दे दो और मेरे बिजनेस में पार्टनर बन जाओ। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका है कि मैं 5 लाख है ना उधार ले लूं किसी से। तो दोस्तों अगर मैं बिजनेस में पार्टनर बना लेता हूं तो उसको कहते हैं इक्विटी। इक्विटी इट मींस इक्विटी मतलब आप उसको शेयर, एक तरह से शेयर जारी कर रहे हो। सपोज करो अगर मैं 10 लाख रुपए, मुझे 5 लाख रुपए चाहिए थे, मैंने 1-1 लाख रुपए किसी से क्या किया, उधार ले लिया और 10 लाख रुपए कैपिटल होगी। तो 10 लाख में से 5 लाख में रहता तो मैं 50% का मालिक हो गया। जिन ने 1 लाख रुपए निवेश किया वो हो गए 10-10% के मालिक। तो ऐसे 200 शेयर होता है। जिस आदमी के पास जितने शेयर होते हैं वो उस कंपनी का मालिक होता है। रिलायंस में अगर आपका शेयर है तो आप मालिक हो रिलायंस के, चाहे वो 0.0000% हो, लेकिन मालिक हो। ये दोस्तों इक्विटी मार्केट में क्या होता है, एक तरह से शेयर के माध्यम से आप ओनरशिप रखते हो, आप उस चीज के मालिक बन जाते हो। डेट मार्केट में दोस्तों ये इसमें मालिकाना नहीं होता। इसमें तो आप एक तरह से क्या करो, पैसा उधार ले रहे हो। इट इंक्लूड्स बॉन्ड डिबेंचर। अगर कोई व्यक्ति बॉन्ड डिबेंचर जारी कर रहा है कोई कंपनी, तो इसका मतलब वो उधार ले रहा है। उधार लेने के बदले क्या मिलता है, ब्याज देना पड़ेगा उसको, पर वो उसका मालिक नहीं है। तो दोस्तों बॉन्ड और जो डिबेंचर है ना, बेसिकली बॉन्ड और डिबेंचर एक तरह का क्या होता है, डेट इंस्ट्रूमेंट होता है, उधारी का इंस्ट्रूमेंट होता है। अगर सपोज करो रिलायंस को या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को पैसा चाहिए मार्केट से, फाइनेंशियल मार्केट से, और उधार में चाहिए, शेयर जारी नहीं करना चाहता, शेयर का जारी करने का क्या नुकसान है, आपकी मालिकाना हक कम होता है उसमें। अगर मैंने 5 लाख रुपए उधार लिए तो मेरा मालिकाना हक नहीं घटा, पूरा कंपनी का मालिक मैं हूं 100%। लेकिन अगर मैंने 5 लाख रुपए, 1-1 लाख रुपए किसी से उधार
पार्टनरशिप में लियो तो मेरे मालिकाना कम हो जाता। तो दोस्तों बॉन्ड इट इज ए डेट इंस्ट्रूमेंट, एक तरह से मैं क्या कर रहा हूं, उधार ले रहा हूं। इसके बदले में मुझे क्या करना पड़ेगा, जो उधार दे रहा है उसको क्या करना पड़ेगा, ब्याज देना पड़ेगा। इसको फिक्स रिटर्न मिलेगा 8%, 9%, 10%, जो भी इंटरेस्ट रेट फिक्स होगी उस पर देना पड़ेगा। इस इंटरेस्ट रेट को दोस्तों यहाँ पे कहते हैं कूपन रेट। शेयर मार्केट में या बॉन्ड मार्केट में इसको क्या कहते हैं, कूपन रेट कहते हैं दोस्तों। एक तरह से इसको क्या करना, इंटरेस्ट देना पड़ेगा। यहाँ पे बोरोवर क्रेडिटर रिलेशनशिप होती है, जो जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने भी 7500 करोड़ रुपए उधार लिए बॉन्ड के माध्यम से, तो एसबीआई क्या कर रहा है, उधार ले रहा है, और जिसने उसमें पैसा लगाया, निवेश किया, बॉन्ड खरीदा एसबीआई का, वो क्या हो गया, क्रेडिटर हो गया। देख, तो उधार देने वाला हो गया, एक उधार लेने वाला हो गया। तो इस केस में क्या हो गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया तो बोरोवर है, और जो उसके इन्वेस्टर है, जो जिसने बॉन्ड खरीदा, वो क्या हो गया, उसके क्रेडिटर हो गया दोस्तों। अब ये लेटेस्ट में जो न्यूज थी, बेसिकली जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 7500 रुपए 7500 करोड़ रुपए क्या किया, बॉन्ड जारी कर गया, अपना इंस्ट्रूमेंट जारी किया, बॉन्ड उसको जारी कर गया, 7500 करोड़ रुपए इकट्ठा किए। एसबीआई ने एक तरह से क्या किया, बोरो किया 7500 करोड़ वाया बॉन्ड। इस पर इसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो इंटरेस्ट रेट दोस्तों, कूपन रेट थी 6.93%, मतलब लगभग 7% के आसपास दोस्तों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इस पर उधार देगा। कितने टाइम के लिए जारी किया, तो जाहिर सी बात है, बॉन्ड जो मार्केट है वो किसका पार्ट है, वो कैपिटल मार्केट का पार्ट है, तो इट मींस 1 साल से ज्यादा का होने वाला है। तो ये दोस्तों इसने 10 साल के लिए टेनर के लिए जारी किया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने इशू फॉर ए टेनर ऑफ 10 ईयर विद ए कॉल ऑप्शन आफ्टर 5 ईयर। इट मींस 5 साल के बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया चाहे तो जो बॉन्ड जारी किया उसको वापस परचेज कर सकता है, चाहे तो नहीं कर सकता, वो 10 साल तक चलेगा। लेकिन जो बॉन्ड का टेनर है वो 10 साल का लिए है, और एसबीआई चाहेगा तो 5 साल बाद उस बॉन्ड को वापस ले लेगा। तो दोस्तों इतना ही न्यूज थे आज के लिए, जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।